अनेक तरह के प्राणी है, हर प्राणी में एक एक गुण है, हर प्राणी में एक एक पावर है। कोई जंगल का शेर है, कोई उड़ने वाला पंछी है, कोई समुद्र में तैरने वाला है, हाँ, कोई भागने वाला, कोई कैसा कोई कैसा, अनेक शक्ति से संपन्न है। परंतु इतने सारे जीवों में, इतने सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलोमानि न परे संकता कतं अतनो वावेकेय कतानि अकतानि च किच्चो मनुष्यपतिलाभो किच्चो मच्चान जीवितं किच्चं सद्दं सवनं किच्चो भूतानोपदो सपपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः आनंद बुद्ध विहार बुद्ध भूषण संभाजी कॉलोनी में कठिन सेवा दान का उत्सव हो रहा है। तो ये उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय पदंत बोधिपालो महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय पदंत डॉक्टर हर्षबोधि महाथेरो, पूजनीय पदंत काश्यप जी महाथेरो, पूजनीय पदंत मनायु थेरो, पूजनीय पदंत अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय पदंत नागसेन प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणेरगण आर्यगण और बुद्ध भूषण या आनंद बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः कठिन वरदान का उत्सव है। बुद्ध धम्म में जो पुण्य करते हैं उसे कुशल कहते हैं, जो बड़े बड़े पुण्य करते हैं उसे महाकुशल कहते हैं। ऐसा ही एक महाकुशल है कठिन वरदान। ये कठिन वरदान इतना पुण्यकारी रहता है, इतना फलदायी रहता है, कभी भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको बाधा पहुंचने वाले नहीं है। यह कठिन वरदान का पुण्य इतना बड़ा है कि कोई भी पाप इसे काट नहीं सकता, उसे हटा नहीं सकता। बड़े बड़े दूसरे पुण्य कभी कभी दूसरे पाप की वजह से खींचते हुए चला जाता है, परंतु कठिन वरदान ऐसा पुण्य कार्य है जिसका पुण्य अकाट्य है, अवश्यंभावी आता है, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए महान फलदायी होता है। बुद्ध के समय में नागित स्थविर भंते जी भगवान बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान मैंने किसी एक समय में पूजनीय भिक्षु संघ को कठिन वरदान दिया था, उस समय से आज तक कल्पों तक मैंने दुर्गति क्या है जाना नहीं, दुर्गति क्या है देखा नहीं।
इतना महान फलदायी ये पुण्य कार्य है कठिन ची वरदान। इतने फलदायी कठिन ची वरदान में आप लोग प्रत्यक्ष सहभागी हो रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। किच्छु मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म श्रवणं, दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। किच्छु बुद्धान उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धम्म मिला है, ये दुर्लभ बुद्ध मिला है। बुद्ध के धम्म मिला है, दुर्लभ सद्धम्म मिला है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ भी मिला है। अब हमें मनुष्य की तरह जी के ये दुर्लभ भी प्राप्त करना है। अब मनुष्य की तरह कैसे जी सकते हैं? दुनिया में अच्छे को अच्छे, गलत को गलत, कुशल को कुशल, अकुशल को अकुशल, पाप को पाप, धम्म को धम्म, ऐसा समझने की ज्ञान क्षमता केवल और केवल इंसान में ही है। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग ये नहीं समझ सकता, पाप धम्म नहीं समझ सकता, पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। हम इंसानी है, हम चाहे तो पाप को पाप समझ सकते हैं, हम चाहे तो धम्म को धम्म समझ सकते हैं, हम चाहे तो सभी पापों से दूर होके पुण्य धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इतना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो क्या हम सही रूप में ये दुर्लभ जीवन जी रहे? क्या सही रूप में हम अच्छे करके जी रहे? क्या हमेशा याद रखना, गलत नहीं करना, किसी को बोल के भी गलत ना कराना, और कोई गलत करता है तो उसको साथ भी नहीं देना। ये हम कर सकते, परंतु व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ गलत न करना ही आसान नहीं है। दूसरा, गलत ना भी करे तो मैं तो नहीं करूँगा, परंतु दूसरों को करने देंगे। अरे इतना पैसे देता हूँ, ये कर वो कर करके दूसरों को करवाते। और तीसरा, अगर दूसरों को नहीं भी करवाते तो कोई गलत भी करते हैं तो उसको हम साथ देते हैं, चाह के हो या न चाह के हो। देखिए ये दुर्लभ जीवन हम जो जी रहे हैं, हम पाप से भी दूर हो सकते, हम दूसरों को पाप कराए बिना भी जी सकते, और तीसरा जो पाप करने वाले हैं उसको सपोर्ट किए बिना, साथ दिए बिना भी जी सकते। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम कैसे जी रहे ध्यान रखना। इतना बड़ा तथागत बुद्ध का शासन मिला है, तथागत बुद्ध के धम्म मिला है, इसके बावजूद भी हम सही रूप में इंसान की तरह जी रहे क्या? बार बार देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। हम बार बार प्रवचन देते हैं, हम बार बार प्रवचन सुनते हैं, परंतु आसान नहीं है। सुनने सुनाने में ही ठीक है, बाकी समय में अपने हिसाब से ही जीते रहते हैं। इतना दुर्लभ जीवन, इसके लिए तथागत बुद्ध बार बार एक उदाहरण देके समझाते हैं। हम कितने बार तो ये उदाहरण सुनते भी हैं, परंतु ख्याल में नहीं रखते। ख्याल में रखना बहुत जरूरी है।
तथागत बुद्ध ये दुर्लभ जीवन को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण बहुत ही मतलब समझ सकने वाला उदाहरण ये है। बुद्ध कहते हैं एक विशाल समुद्र है। अब समुद्र तो विशाल ही है, अथाह है। ऐसे समुद्र में छोटे से बांस का छड़ी है और वो बांस के छड़ी में छोटा सा छेद है। वो बांस के छड़ी एक जगह टिका नहीं रहता। जहाँ जहाँ हवा बहता है वहाँ वहाँ चलते रहते हैं, जहाँ जहाँ लहरें आते वहाँ वहाँ चलते रहते। एक जगह टिका नहीं रहता। वो समुद्र में एक बांस के छड़ी तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है। अब वही समुद्र में एक कछुआ रहता है, वो भी अंधे कछुआ। और वो कछुए का स्वभाव क्या है? 100 साल तक वो पानी के नीचे रहेगा और एक ही बार समुद्र के ऊपर अपना सर निकालेगा। 100 साल में एक ही बार, और फिर से पानी के अंदर जाएगा, 100 साल तक नीचे ही रहेगा। अब ऐसे में आप बताइए, वो अंधे कछुए 100 साल में एक बार ऊपर आके वो बांस के छड़ी के जो छेद है उसमें अपना सर डाले, क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? क्या संभव है? संभव ही नहीं। हम समुद्र की तो बात दूर की छोड़ दो, ये इतने कमरे जितने पानी में रख के समुद्र जितना गहराई तो छोड़ ही दो, इतने गहराई में भी अगर वो बांस के छड़ी रखेंगे और वो अंधे कछुए को 100 साल में नहीं, हर दिन एक बार ऊपर सर उठाने के लिए कहे, तो भी क्या वो बांस के छड़ी के छेद में वो अंधे कछुए अपना सर डाल पाएंगे? संभव है? ये तो समुद्र की बात हो रहा है। इतना गहराई, इतना विशाल अथाह वो समुद्र में तैरता हुआ बांस की छड़ी और अंदर रहने वाले अंधे कछुए 100 साल में एक बार अपना सर निकाल के वो बांस की छड़ी में अपना सर डाले, ये संभव नहीं है। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर चिरकाल तक वो बांस के छड़ी नाश नहीं हुआ, अगर चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, तो वो समय जल्दी आएगा। वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी के छेद में डालेगा। वो समय जल्दी आएगा। परंतु एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कईयन गुना मुश्किल है। कईयन गुना मुश्किल है। कारण क्या है? क्योंकि ये ऐसे इंसान जीवन है, हमें पाप पता है, माइट है कि नहीं? पाप पुण्य पता है, पुण्य माइट है कि नहीं? पाप करेंगे तो हमें दुष्परिणाम आएगा, पता है कि नहीं? पुण्य करेंगे तो सुख शांति आएगा, पता है कि नहीं? आता मला सांगा, दुःख अशांति पसंद आहे या सुख शांति? हमें सुख शांति पसंद है ना, तो सुख शांति पाप करने से आएगा या पुण्य करने से? और हम पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं? ज्यादा पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं? हाँ, देखो, हम पाप समझते हैं, पुण्य समझते हैं। पाप से हमेशा दुख होगा, पुण्य से हमेशा सुख होगा, ये भी समझते हैं। और ऐसे बुद्ध विहार में जाते हैं, ऐसे बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं, जहाँ हमेशा आपको पाप से दूर रहने का उपदेश देते हैं, पुण्य कार्य में आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। इसके बावजूद भी पाप से दूर रहना आसान नहीं है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान नहीं है। गलत करते हुए, अकुशल करते हुए सर के बल नीचे गिरता है, दुर्गति में पतन होता है। अभी एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो दूसरे पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग या इंसान छोड़ के कोई भी प्राणियों को पाप भी पता नहीं, धम्म भी पता नहीं। अब पाप धम्म ही पता नहीं तो वो धम्म में क्या आगे बढ़ेगा, वो पाप से कैसे दूर होगा? तो बुद्ध कहते हैं
मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो समझो दल में फंसे पत्थर जैसा, वो निरंतर दल के नीचे 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 ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। अब पुण्य ही नहीं कर सकता, पाप से बच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं है, तो वो तो नीचे नीचे ही जाएगा ना। तो तथागत बुद्ध ये उदाहरण दे के समझाते हैं, इतना दुर्लभ जीवन फिर हम कैसे जी रहे? क्या हम भी दुर्गति में पतन होने जैसा जी रहे, या यहाँ से सुगति दुख मुक्ति के मार्ग फल, सोटापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल प्राप्त होने जैसा जी रहे? ये हमारे हाथ में ही है। आप लोगों को पता है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अनेक तरह के प्राणी है, हर प्राणी में एक एक गुण है, हर प्राणी में एक एक पावर है। कोई जंगल का शेर है, कोई उड़ने वाला पंछी है, कोई समुद्र में तैरने वाला है, हाँ, कोई भागने वाला, कोई कैसा कोई कैसा, अनेक शक्ति से संपन्न है। परंतु इतने सारे जीवों में, इतने सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे माना जाता है? मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही वो है जिसमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। हम चाहे तो हर पाप से दूर होके हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ के दुख मुक्त निर्वाण फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये मनुष्य जीवन है। हाँ, तो प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। तो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन है? सबसे पहले जितने भी प्राणी है, प्राणी में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। जो दुश्शील है, जो दुराचारी है, जो गलत है, ऐसे मनुष्यों में जो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे, वो मनुष्य श्रेष्ठ है, उत्तम है। जो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे, ऐसे मनुष्यों में जो अच्छे है, जो शीलवान है, जो गुणवान है, वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। जो अच्छे गुणवानों में या अच्छे जो इंसानों में जो मार्ग फल प्राप्त, श्रोतापति फल प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठ है। उससे भी सकिदागामी, उससे भी अनागामी, उससे भी अरहंत निर्वाण प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ प्रत्येक बुद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि 10 पारमिता परिपूर्ण करने से दुख मुक्त अरहंत हो सकते हैं। परंतु प्रत्येक बुद्ध बनने के लिए 20 पारमिता पूर्ण करना रहता है, 10 पारमिता और 10 उपपारमिता। तो प्रत्येक बुद्ध श्रेष्ठ है। और प्रत्येक बुद्धों से भी सम्यक संबुद्ध श्रेष्ठ है, उत्तम है। सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता नहीं, 20 पारमिता नहीं, 30 पारमिता पूर्ण करना रहता है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता। तो 30 पारमिता पूर्ण करके जो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम प्राणी के रूप में लेते हैं। तो वो बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। और हमारे मतलब भाग्य देखो, हमारी पुण्य देखो, बाबा साहब की पुण्य ही ये बुद्ध रत्न हमें मिला है, बुद्ध के धम्म रत्न हमें मिला है, बुद्ध के संग रत्न मिला है। तो इतना धम्म जानने के बाद, इतना धम्म समझने के बाद फिर भी हम पापी करके मजे लेके बैठते हैं। फिर भी हम पुण्य में, धम्म में करूँ या न, नंतर करो करके बाद में करेंगे, बाद में करके हम बैठते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। 100 साल तक जीना ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुश्शील दुराचारी होके या उत्तम धम्म को न जान के 100 साल भी जिए, उसका कोई भी महत्व नहीं है। एक दिन भी शीलवान गुणवान होके, एक दिन भी उत्तम धम्म को जानते हुए जीते हैं, तो वही जीवन श्रेष्ठ है, वही जीवन उत्तम है। ध्यान में रखो,
100 साल जीना उत्तम नहीं है, एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। उत्तम धम्म को देख के शीलवान गुणवान होके, इसलिए उपासक उपासिकाएं थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा सजग सचेत बनिए। इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, हम कैसे जी रहे, किस तरह से जी रहे। हम बार बार एक उदाहरण देते हैं। आज के समय में ज़्यादा अभी सरकारी नौकरी या जॉब ये वो तो है नहीं, तो ज़्यादातर पढ़े लिखने के बाद अब क्या करेंगे, चलो छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। अगर 3 जन मिलके 25 लाख रुपया लगानी करके एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात एक करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। और मेहनत कर करके 1 साल बाद देखते हैं कि 25 लाख रुपया लगानी किया, दिन रात मेहनत किया, और 1 साल के बाद अब क्या हो रहा है, 25 लाख का बढ़ चढ़ के 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया, फायदा हो गया ना। हाँ, फायदा हो गया। और 1 साल तक मेहनत करके 25 लाख का 25 लाख ही हो गया, तो क्या हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। 1 साल मेहनत किया था वो वैसे के वैसे हो गया। और कभी कभी ऐसा है कि 25 लाख रुपया लगानी करके मेहनत करते हैं और वो कम होके 10 लाख ही बाकी रह गया, 5 लाख ही बाकी रह गया। तो क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हर कोई जो मेहनत करते हैं वो फायदा के लिए करते हैं या नुकसान के लिए करते हैं। 25 लाख का 1 करोड़ बनाएगा या 25 लाख का 10 लाख ही बनाएगा, 1 करोड़ बनाएगा, फायदा के लिए काम करते। देखो 25 लाख रुपया जीवन में लगानी करके काम करते हैं, तो वो फायदा प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते, इतना परिश्रम लेते। अब हमारा देखो, हम तो ये पूरा मनुष्य जीवन लगानी कर रहे, इतना दुर्लभ जीवन लगानी कर रहे। अब इतना दुर्लभ जीवन लगानी करके आगे हमें सुगति प्राप्त हुआ, आगे हमें दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त हुआ, तो फायदा हुआ कि नुकसान हो गया, फायदा हो गया। नहीं, पुण्य किया, पाप किया, धम्म किया और मनुष्य के मनुष्य ही हो गया, तो क्या हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु ये पूरा मनुष्य जीवन वैसे ही व्यर्थ में गया। और कभी कभी तो गलत करते हुए, पाप करते हुए सर के बल नीचे पतन हो गया, दुर्गति पतन हो गया। तो फायदा हो गया कि नुकसान हो गया, हाँ, नुकसान हो गया। तो 25 लाख रुपया लगाने करके हम दिन रात मेहनत करते फायदा करने के लिए, तो यहाँ इतना दुर्लभ जीवन, इतना पुण्यवान जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन हम लगानी कर रहे हैं, और हमें फायदा प्राप्त करने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे, कितना मेहनत कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, या दिन में होश रख रहे क्या पुण्य करना है, या हफ्ते में, या 2 हफ्ते में, या महीने में, या साल में 1 ही बार। हाँ, कठिन चीवर दान करना है, वर्षावास समापन करना है, बस वही टाइम क्या, दिन रात मेहनत करना है पाप से दूर होने के लिए, धम्म में आगे बढ़ने के लिए। ये दुर्लभ जीवन, ये पुण्यवान जीवन जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे, लगानी कर रहे, उससे फायदा उठाने के लिए, यहाँ से सुगति जाने के लिए, यहाँ से दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करने के लिए, क्या हम उतना मेहनत कर रहे क्या? अपने आप को जरा देखो, हमने आज तक जो भी किया, पाप किया हो, पुण्य किया हो, शरीर वाणी मन से अच्छा किया हो, गलत किया हो, क्या हमने इतना पुण्य करके रखे क्या जिससे हम सुगति जा सके? क्या हम इतने पाप से अलग हुए हैं क्या जिससे दुर्गति न जा सके? हाँ, ध्यान से कभी देखा क्या, कभी जाना क्या? देखो,
बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, वो बाद में आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। आज इतना कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, एक बारिश का भी यहाँ ठिकाना नहीं, आएगा नहीं आएगा। आया तो 5 ही मिनट में टर्रा आके कार्यक्रम ही बंद करा देगा, और नहीं आया तो इतने शांत वातावरण में ये चलता रहेगा। ये बारिश का अभी गारंटी नहीं, जीवन का कहाँ गारंटी, कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता नहीं। इसलिए इतना गारंटी लेके चलो कि मैंने इतना पाप नहीं किया जिससे मैं दुर्गति जाऊं, मैंने इतना तो पुण्य करके रखा है जिससे मैं सुगति जा पाऊं। इतना गारंटी के साथ रहो। कभी बीमार पड़ा, कभी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा, तो बस इतना तो मैंने पैसा जमा करके रखा है, मैं बीमार पड़ूं तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बस निश्चिंत होके जियो। उसी तरह सुगति जाने के लिए, दुख मुक्ति मार्ग फल प्राप्त करने के लिए मैंने इतना तो पुण्य संचय करके रखा है। दुर्गति न जाए उतना पाप से दूर होके तो बैठा है। ये ध्यान में रखते हुए जिएंगे, कर्म करेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। तो उपासक उपासिकाएं, आज के समय में ज़्यादा लंबा धम्म देशना देने का समय नहीं, ये दान का उत्सव है, ये कठिन चीवर दान का माहौल है। उपासक उपासिकाएं खूब अच्छा पुण्य कर रहे, और कठिन चीवर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ये कठिन चीवर दान का आनिशंस ये प्रवचन सुनने के बाद मैं महाथिर हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैं भी कईयन बार कठिन चीवर दान दूं। ये इतना बड़ा पुण्य कार्य है, और ऐसे पुण्य कार्य में आप लोग प्रत्यक्ष सहभागी हो रहे, सहयोग कर रहे, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। जो सहभागी है, सहयोगी है, सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। और आज विशेषतः यहाँ आनंद बुद्ध विहार में पूजनीय भरंत काश्यप जी महाथेरो, उनका 22वां वर्षावास संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ को एक कठिन चीवर दान दे रहे। तो पूजनीय भरंत काश्यप जी महाथेरो को भी जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध शासनिक कार्य में आगे बढ़े, निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। पीछे आने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी निर्वाण का मार्गदर्शन करे। और फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।